अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफिदीन अल काफिरीन अल मुर्तदीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, काबिल सद एहतराम चिविंडा के गैरतमंद सहाबा इकराम के सिपाहियों, अहले बैत के परवानों, नबी के आशिकों, कुरान मुक़द्दस की बाबरकत महफिल अल्लाह ताला के मुक़द्दस घर में दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिन दोस्तों ने मेहनत करके इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। जो साथी दूर दराज से तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह ताला उन सब की हाज़री को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और हम सब को हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। कायदे डिवीज़न मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद शफीक डोगर साहिब, वो भी तशरीफ़ फरमा है। उनकी मौजूदगी में दो चार बातें अर्ज करूँगा। कुरान मजीद की महफिल चाहे जितनी ही मुख्तसर हो, वो बरकत से खाली नहीं होती। और मुझे यहाँ आके पता चला, और जिस तरह भाई ने माइक पर बताया कि तबलीग जमात वालों ने भी मेहनत की है। तबलीग जमात खत्म नबूवत या और भी जितनी मजहबी जमातें हैं, ये सब हमारी अपनी है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये हम सब का काम है। तबलीग दीन का एक शोबा है, फिरक़े बातला का रद्द ये भी दीन का एक शोबा है।
और हमें चाहिए कि जहां नरमी की जरूरत हो हम सब तबलीगी बन जाएं, और जहां गर्मी की जरूरत हो वहां सारे तबलीगी सहाबा के सिपाही बन जाए। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बात खत्म नबूवत की आए तो सारे मुहाफिज खत्म नबूवत बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। अर्ज कर रहा था कि कुरान मजीद की महफिल चाहे जितनी भी मुख्तसर हो वो बरकत से खाली नहीं होती। जब भी कुरान मजीद की महफिल हो, कुरान समझाया जाए, आप तवज्जो के साथ बैठेंगे, इंशाअल्लाह फायदा होगा। कुरान मजीद की एक आयत आप हजरात के सामने मैंने पढ़ी है जो सूरह फातिहा से ताल्लुक रखती है। और सूरह फातिहा तमाम मुसलमानों को याद है, मर्द औरतें छोटे बड़े सब तकरीबन सूरह फातिहा उनको याद होती है। और ये ऐसी सूरत है कि हर नमाजी हर नमाज की हर रकात में पढ़ता है। अगर नमाज जमात के साथ हो तो फिर फकत पेश इमाम पढ़ेगा, बाकी नहीं पढ़ेंगे। अगर पेश इमाम, अगर जमात के अलावा नमाज है, फर्ज हो, अकेले आदमी पढ़ता है, फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, नफिल है, हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। ये सूरत एक किस्म की दुआ है। अगर आदमी यूं हाथ उठाकर सूरह फातिहा पढ़ ले, समझो कि उसने सब कुछ मांग लिया। इस सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। जब नमाजी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता है और एहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ता है तो वो अल्लाह से मांगता है, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन लोगों पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन लोगों पर तेरा गजब है, ना कि उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हैं। अगर टिश्यू होता ना तो मैं आपका पसीना साफ करता। इधर अगर टिश्यू होता। बात समझ आई कि नहीं आई? ये फिर भी नहीं समझे इशारा। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली सूरह फातिहा, उसमें जब दुआ मांगी जाती है एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन लोगों पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन लोगों पर तेरा गुस्सा है, और ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह है। ये हर नमाजी ये दुआ मांगता है। अब हम अल्लाह ताला से पूछते हैं, या अल्लाह सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन लोगों पर तूने इनाम किया है। तो ये इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं?
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इनाम याफ्ता जमातें 4 हैं। कितनी? 4 हैं। पहली जमात नबियों की है, दूसरी जमात सिद्दीकीन की है, तीसरी जमात शहीदों की है, चौथी जमात सालिहीन की है। नबी जिस जिसको नबूवत मिली, ये तो अजहर मिन शम्स है। आइए देखते हैं कि सिद्दीक कौन है। सिद्दीक कौन है? तो अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक लक़ब से इतना मशहूर करवाया, इतना मशहूर करवाया कि अपने तो अपने दुश्मन भी मानते हैं कि सिद्दीक है तो अबू बकर है। आप कहेंगे वो कैसे? दुश्मन कैसे मानते हैं कि अबू बकर सिद्दीक है? मैंने कहा हां हां, दुश्मन भी मानता है कि सिद्दीक है तो अबू बकर है। एक ने मुझे कहा, मौलाना वो तो तकरीर में कहते हैं कि सिद्दीक लक़ब हजरत अली का है, हजरत अबू बकर का तो नहीं। वो किताबों में लिख भी गए हैं कि सिद्दीक अबू बकर नहीं अली है। मैंने कहा भले तकरीर भी करते रहे, तहरीर भी करते रहे, फिर भी मानते हैं कि सिद्दीक है तो अबू बकर है। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा देखो, किताबों में लिखते भी हैं, तकरीर भी करते हैं कि सिद्दीक है तो अली है, अबू बकर नहीं। तो जब तुम तकरीर भी करते हो कि सिद्दीक अबू बकर नहीं अली है, तुम किताबों में लिखते भी हो कि सिद्दीक अबू बकर नहीं अली है, तो अपने बेटे पे नाम सिद्दीक क्यों नहीं रखते? कोई ऐसा राफ्ती दिखा दो जिसके बेटे का नाम सिद्दीक हो। तुम तकरीर भी करते हो कि सिद्दीक अबू बकर नहीं अली है, तुम तहरीर भी करते हो कि सिद्दीक अबू बकर नहीं अली है। तो जब सिद्दीक लक़ब हजरत अबू बकर का नहीं हजरत अली का है, तो तुम्हें क्या खतरा? बेटे पे सिद्दीक नाम क्यों नहीं रखते? पता चला कि अंदर अंदर से तुम भी जानते हो कि सिद्दीक है तो अबू बकर है। अगर ये हजरत अबू बकर को सिद्दीक न मानते तो अपने बेटों पे नाम रखते ना सिद्दीक। कोई ऐसा राफ्ती दिखा दो जिसके बेटे का नाम सिद्दीक हो। है ये जहर का प्याला नहीं, जहर का ड्रम पी सकते हैं, अपने बेटे पर नाम सिद्दीक रख सकते नहीं हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और अली बिन इब्राहिम कुम्मी, उन्होंने अपनी किताब तफसीर कुम्मी में इद हुमा फिल गार वाली आयत के तहत लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से फरमाया, अंत सिद्दीक, अबू बकर तू सिद्दीक है। और कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा, ये किताब भी हमारी नहीं, ये किताब भी तुम्हारी है। उस कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा, उसमें एक रिवायत है कि एक साइल इमाम मोहम्मद बाकिर की खिदमत में आया। इमाम मोहम्मद बाकिर कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, हजरत हुसैन के पोते, हजरत अली के पड़पोते, इमाम जाफर सादिक के वालिदे गिरामी,
ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए। ये तमाम बुजुर्गाने दीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, ये तमाम बुजुर्गाने दीन अहले सुन्नत हैं और हमारे हैं। ये अहले सुन्नत हैं और हमारे हैं, काबिल एहतराम हैं। गलत लोगों ने अपना गलत मजहब उनकी तरफ खामखा मंसूब किया है। इन बुजुर्गों का इस मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये बुजुर्गाने दीन अहले सुन्नत हैं और हमारे हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक साइल आया, उसने आकर सवाल किया, हजरत एक मसला तो बताइए कि तलवार के दस्ते को चांदी लगाना जायज है? इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, काल ला बास बे, फरमाया कोई हर्ज नहीं, तलवार को चांदी लगा सकते हो। इमाम मोहम्मद बाकिर ने दलील के तौर पर फरमाया, कद हल्ला अबू बकर ने सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैफहू, के ताकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार को चांदी लगाई थी। क्या मतलब कि अगर ये काम नाजायज होता तो अबू बकर ना करते। उन्होंने जो किया है ये दलील है कि ये काम जायज है। देखो इमाम मोहम्मद बाकिर का अकीदा क्या है कि नाजायज काम हजरत अबू बकर कर सकते। इमाम मोहम्मद बाकिर औलादे अली भी हैं, औलादे फातिमा भी हैं। उनका अकीदा ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक नाजायज काम नहीं कर सकते। आज का मलंग कहता है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत पे कब्जा किया, बागे फदक पे कब्जा किया, खातूने जन्नत के घर को आग लगा दी, अहले बैत पर जुल्म कर दिया। मुझे बताओ हम इस तबके की माने या इमाम मोहम्मद बाकिर की माने? हाँ भाई, इमाम मोहम्मद बाकिर की माने ना। तो इमाम मोहम्मद बाकिर का अकीदा ये है कि हजरत अबू बकर नाजायज काम कर सकता। ये बात समझ आ रही है? बागे फतक गसब हो गया, खिलाफत पे कब्जा हो गया, झूठ बोलते। हजरत अबू बकर ने किसी के साथ कोई जुल्म किया, कोई खिलाफत पे कब्जा किया, बागे फतक पे गसब कोई किया नहीं था। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, कद हल्ला अबू बकर ने सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैफहू, कद हल्ला अबू बकर ने सिद्दीक, सिद्दीक क्या फरमा रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर को सिद्दीक कह रहे हैं। तो साइल जो था वो भी जला भुना हुआ था, उसने पलट कर कहा, हल अंत तकुल लहु सिद्दीक, हजरत आप भी उन्हें सिद्दीक कह रहे हैं? तो इमाम मोहम्मद बाकिर वजद में आ गए, खड़े हो गए, किबला रुख हो गए। वसब वसबतन वस्तकबल किबला काल नाम असिद्दीक, नाम असिद्दीक, नाम असिद्दीक, मल्लम यकुल्लहु सिद्दीक वला सद्दकल्लाहु लहु कौलन फिद दुनिया वला फिल आखिरा। इमाम मोहम्मद बाकिर वजद में आ गए, खड़े हो गए, फरमाने लगे, जी हां अबू बकर सिद्दीक है, जी हां अबू बकर सिद्दीक है, जी हां अबू बकर सिद्दीक है। जो अबू बकर को सिद्दीक ना कहे अल्लाह उसको दुनिया में भी झूठा करे, आखिरत में भी झूठा। इमाम मोहम्मद बाकिर की अकीदत हजरत अबू बकर के साथ इतनी है, आज कोई उन्हीं का नाम लेकर सिद्दीक अकबर पर भौंकता हो, उनका हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर से कोई ताल्लुक नहीं। सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे, सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे।
हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। जहां अपने बच्चों पर नाम अबू बकर रखते हैं वहां अली भी रखते हैं, जहां अपने बच्चों पर नाम उमर रखते हैं वहां हसन भी रखते हैं, जहां उस्मान रखते हैं वहां हुसैन भी रखते हैं, जहां आयशा रखते हैं वहां फातिमा भी रखते हैं। हमारी मस्जिदों को देखिए, वो सिद्दीक अकबर मस्जिद है तो वो अलीउल मुर्तजा मस्जिद है। मदारिस को देखिए, वो जामिया सिद्दीकिया है तो ये जामिया हैदरिया है। सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, और खुद सहाबा अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत सहाबा को मानते हैं। सहाबा का अहले बैत से प्यार है, अहले बैत का सहाबा से प्यार है, हमारा दोनों से प्यार है। एक राफ्ती मुझे मुनाजरे में कहने लगा तुम कहते हो कि सहाबा और अहले बैत का आपस में प्यार था। मैंने कहा नहीं। उसने कहा तुम नहीं कहते सहाबा और अहले बैत में प्यार है। नहीं। वो बिफर के फिर कहने लगा क्या तुम नहीं कहते सहाबा और अहले बैत में प्यार है। मैंने कहा जनाब ये कुरान कहता है, हम मानते हैं, ये कुरान कहता है, हम मानते हैं। तुम्हारा जब एतराज होगा तो ये अहले सुन्नत पर एतराज नहीं होगा, ये रब के कुरान पर होगा, और हम कुरान के वकील बनकर मैदान में आएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? सहाबा का अहले बैत से प्यार है, अहले बैत का सहाबा से प्यार है। इतना प्यार है, इतना प्यार है कि बेटा अली का है नाम अबू बकर है। बात समझ आई कि नहीं आई? फिर सुभान अल्लाह हल्की क्यों आई? इतना प्यार है कि बेटा अली का है नाम उमर है, बेटी अली की है जौजा उमर की है, बेटा अली का है नाम उस्मान है, घर उस्मान का है, पहरा हुसैन का है। हजरत अली अपने बेटे पर नाम अबू बकर रखे और तू अबू बकर नाम से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। अली अपने बेटे पर नाम उमर रखे, तू उमर नाम से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। अली अपने बेटे पर नाम उस्मान रखे, तू उस्मान नाम से जलता हो, मैं तुझे कैसे मानूं तू अली वाला है। अली का रास्ता अलग है, तेरा रास्ता अलग है। हम कल भी हैदरी थे, आज भी हैदरी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अच्छा एक रिवायत ढूंढ के ले आए, कहने लगे आले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है कि हजरत अली ने फरमाया अना सिद्दीकुल अकबर ला यकूलु बादी इल्ला कज़्ज़ाबुन, कि मैं सिद्दीक अकबर हूं, मेरे बाद जो भी सिद्दीक अकबर कहलवाएगा झूठा है। मैंने कहा अगर इस रिवायत को हम तस्लीम भी करें तो भी ये हमारे खिलाफ नहीं, क्योंकि हजरत अली ने क्या फरमाया अना सिद्दीकुल अकबर, मैं सिद्दीक अकबर हूं, ला यकूलु बादी, मेरे बाद जो सिद्दीक कहलवाएगा, मेरे बाद जो कहलवाएगा, हजरत अबू बकर तो पहले कहलवा गए, ये तो हमारे खिलाफ ही नहीं है। इमाम मोहम्मद बाकर ने इतने शद और मत के साथ हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहा। पता है सिद्दीक किसको कहते हैं? वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। कुरान कहता है जो अल्लाह पर ईमान रखते हो, रसूलों पर ईमान रखते हो, यही सिद्दीक है। क्या इमाम मोहम्मद बाकर को कुरान का पता नहीं था? क्या इमाम मोहम्मद बाकर को इस आयत का पता नहीं था?
बिल्कुल पता था इमाम मोहम्मद बाकिर ने सद और मत के साथ हजरत अबू बकर के सिद्दीक होने का ऐलान करके ये वाजे नहीं कर दिया कि अबू बकर का ईमान बिल्लाह भी सही है, ईमान बिर रिसालत भी सही है। हजरत अबू बकर है। हजरत अली ने अपने एक बेटे पर नाम अबू बकर रखा, एक पर उमर रखा, एक पर उस्मान रखा। हजरत अली ने अपने बच्चों पर नाम रखे, मोहब्बत थी तो नाम रखे ना। पहले तो ये मानते नहीं थे, जब खुद को बंद गली में पाया तो अब कहने लगे हाँ अली ने नाम रखे थे, लेकिन शुक्र है यहां तक तो आ गए, बाकी आगे थोड़ा है। कहते हैं हजरत अली ने नाम तो रखे थे, लेकिन उस दौर में अबू बकर उमर उस्मान नाम के सिर्फ ये खुलफा थोड़ी थे, इन नामों के और भी बहुत सारे लोग उस दौर में थे। अली ने नाम तो रखे थे, लेकिन इन खुलफा की नियत करके थोड़ी रखे थे। वो जो दूसरे लोग नहीं थे, अली की नियत वो थी। मैंने कहा तुमने तो मसला ही हल कर दिया, तुम भी अपने बच्चों पर अबू बकर उमर उस्मान नाम रख लो, नियत वही कर लेना जो अली ने की थी, नियत वही कर लेना जो अली ने की थी। इमाम मोहम्मद बाकिर सद और मत के साथ हजरत अबू बकर को सिद्दीक फरमाए। और तीसरा दर्जा शहीदों का है, तीसरी जमात शुहदा की है, तीसरी जमात शुहदा की है। आज तो हर कोई अपनी जमात के मरने वाले को कहता है हमारा शहीद, हमारा शहीद। ये किताब तो कयामत में खुलेगी कि किसकी शहादत अल्लाह के यहां मकबूल है और किसकी शहादत मकबूल। ये किताब तो कयामत में खुलेगी। आओ मैं तुम्हें ऐसे शहीद दिखाता हूं जो चलते फिरते दुनिया में हैं, लिसाने नबुवत उनको शहीद का खिताब देती। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ओहद पहाड़ पर खड़े थे। अचानक ओहद पहाड़ यूं जुम्बुश करने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने ओहद पहाड़ को ठोकर मारकर फरमाया अस्बत ओहद फ इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। ओहद चुप करके ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं। नबी तो हुजूर खुद थे, सिद्दीक तो अबू बकर हैं, बाकी बचे ही दो और सीगा भी तस्निया का। वह शहीदान, एक हजरत उमर हैं, एक हजरत उस्मान। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हें पता है शहीद किसको कहते हैं? जिसको गोली लगे? ना ना। जिसका खून बहे? जिसको गोली लगे, जो टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो शहीद होता है? नहीं। शहीद उसको कहते हैं, शहीद उसको कहते हैं जो ईमानदार भी हो, हक पर भी हो और अल्लाह के रास्ते में जान दे दे। अगर ईमान नहीं तो वो शहीद हो सकता। ये बात समझ आ रही है? तो हुजूर ने जब हजरत हजरत उमर और हजरत उस्मान को शहीद का खिताब दिया, क्या ये नबूवत की तरफ से दी हुई गारंटी नहीं है कि आखिरी घड़ी तक वो ईमानदार भी होंगे, हक पर भी होंगे और अल्लाह के रास्ते में जान दे देंगे? ये बात समझ आई? अब देखो यहां एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं, एक अहम नुक्ते की तरफ उलमा मुतवज्जे हों। इसमें तो बहस हो सकती है कि कौन सिद्दीक है, कौन सिद्दीक नहीं। इसमें तो बहस हो सकती है कि कौन शहीद है और कौन शहीद नहीं।
लेकिन जिसका कतई तौर पर सिद्दीक होना, कतई तौर पर शहीद होना साबित हो जाए, उनके लिए दो बातें अज खुद साबित हो जाएंगी। कौन सी? कि उनके ऊपर अल्लाह का गुस्सा भी नहीं और वो गुमराह भी नहीं, क्योंकि सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम के बाद कुरान में क्या है? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। उनके ऊपर तेरा गुस्सा भी नहीं और वो गुमराह भी नहीं। अगर तुमने ये नुक्ता समझ लिया ना, तो रवाफिज के वो तमाम एतराजात खत्म हो गए जो खुलफाए राशिदीन पर किए जाते हैं कि उन्होंने खिलाफत पे कब्जा किया, बागे फदक पे कब्जा किया। कोई ऐसा एतराज खुलफाए राशिदीन पर ठहर सकता ही नहीं जो अल्लाह के गुस्से का सबब हो और अल्लाह की नाराजगी का सबब हो, क्योंकि सहाबा खुलफाए राशिदीन पहले से ही गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम भी हैं और वलद्दालिन भी हैं। इनके ऊपर अल्लाह का गुस्सा भी नहीं और ये गुमराह भी नहीं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो मेरे भाइयों, हम सहाबा इसलिए करते हैं क्योंकि सहाबा हुजूर की खेती है। कुरान कहता है कज़र इन अखरज शफ़अहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्रा। सहाबा हुजूर की खेती है और ऐसी खेती है कि किसान को खुश करने वाली। किसान अपनी खेती को देखकर खुश कब होता है? जब सारे दाने जल जाएं, दो चार बचे, या दाने हजारों और लाखों हो। हजारों लाखों हो ना, तो हम कुरान से पूछते हैं कि कुरान तुम बता कि हुजूर की खेती में दाने कितने थे? कुरान कहता है वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। वो लश्करों के लश्कर थे, वो फौजों की फौजों थी, वो लश्करों के लश्कर थे। ये कौन थे? बोलो, कौन थे? सहाबा थे, सहाबा। और कुरान ने ये भेजकर अल्लाह ने हुजूर को क्या फरमाया? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक। ये लश्करों के लश्कर अल्लाह के दीन में दाखिल हो गए हैं। अब अल्लाह का शुक्र अदा कर, तस्बीह बयान कर, शुक्र अदा कर। मुझे बताओ अल्लाह क्या कहना चाहता है? ये 2 नंबर दिए हैं शुक्र अदा कर, या 1 नंबर दिए हैं शुक्र अदा कर? खोटे दिए हैं शुक्र अदा कर, या खर्रे दिए हैं शुक्र अदा कर? बेवफा दिए हैं शुक्र अदा कर, या वफादार दिए हैं शुक्र अदा कर? ये वफादार कौन है? ये सच्चे कौन है? ये ताबेदार कौन है? यही सहाबा हैं जिन्होंने इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफा से दीन लिया और आगे उम्मत को दिया। आज हम तक जो दीन पहुंचा है, ये सारे का सारा दीन हम तक पहुंचाने वाले ये पैगंबर के सहाबा हैं। कलमा बताने वाले सहाबा हैं, अजान बताने वाले सहाबा हैं, नमाज बताने वाले सहाबा हैं, कुरान बताने वाले सहाबा हैं, नबी की सदाकत बताने वाले सहाबा हैं, नबी की सुजात बताने वाले सहाबा हैं। कलमे से लेकर जनाजे तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सारा दीन हम तक पहुंचाने वाले कौन? ये सहाबा हैं, सहाबा। आज बड़ा फितने का दौर है, बड़े मुख्तलिफ एतराजात आ रहे हैं। आवाज आ रही है हजरत अबू बकर का ईमान साबित करो। ये आवाज आ रही है। जब ये आवाज मेरे तक पहुंची तो मैंने कहा कि हर किसी को एक जैसा जवाब नहीं दिया जाता। साइल की लोकेशन को देखा जाता है। साइल की जैसी लोकेशन होगी वैसा जवाब होगा। एक आदमी दफ्तर में बैठकर कहता है पानी दो, इसको पानी किस चीज में दोगे? गिलास में। एक आदमी लेट्रिन से आवाज देता है पानी दो, इसको पानी किस चीज में दोगे? लोटे में।
एक आदमी गुस्ल खाने से आवाज देता है पानी दो, इसको पानी किस चीज में दोगे? बाल्टी में दोगे ना। सवाल एक ही है, दफ्तर में बैठकर मांगेगा तो गिलास देंगे, लेट्रिन से आवाज आएगी तो लोटे में देंगे, गुस्ल खाने से आवाज आएगी तो बाल्टी भर कर देंगे। जब भी कोई सवाल आए ना तो जल्दी में जवाब न दिया करो, पहले देखा करो ये दफ्तर वाला है या लेट्रिन वाला है। दफ्तर वाला समझ रहे हो? लोग बड़े समझदार हो, गर्मी में भी दिमाग काम कर रहे हैं। देखो, जब भी तुम्हारी कान तक आवाज आए ना पानी दो, जल्दी में गिलास ना भरा करो, देखा करो ये दफ्तर वाला है या लेट्रिन वाला है। तो दफ्तर वाला होगा तो जवाब और होगा, लेट्रिन वाला होगा तो जवाब। ये बात समझ आ रही है? देखो, बागे फदक का अगर कोई सवाल दफ्तर वाला करेगा तो हम उसको कुरान की आयत, बुखारी शरीफ की रिवायात दिखाकर मुतमईन करेंगे। लेकिन बागे फदक का एतराज अगर कोई लेट्रिन वाला करेगा, लेट्रिन वाला समझ रहे? पक्की बात है। अगर लेट्रिन वाला करेगा तो उसके लिए जवाब और होगा। उसको कहेंगे कि नबी हमारे, बेटी हमारे नबी की, खलीफा हम मुसलमानों के, तू कौन होता है? बात समझ आई कि नहीं आई? भाई, कोई मदरसा, कोई इदारा, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कौम, कोई कबीला, कोई घर बाहर की मुदाखलत अंदर बर्दाश्त नहीं करता। भाई, ये हमारे घर का मसला है, तुझे कोई हक नहीं मुदाखलत का, ये हमारे इदारे का मसला है। यूं होता है नहीं होता? तो बाहर की मुदाखलत हम इस्लामी बिरादरी वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम कहेंगे नबी हमारे, बेटी हमारे नबी की, खलीफा हम मुसलमानों के, तू कौन होता है? बात समझ आई कि नहीं आई? अब ये जो सवाल आ रहा है, हजरत अबू बकर का ईमान साबित करो, ये दफ्तर वाला तो कर ही नहीं सकता। दफ्तर वाला तो ये एतराज कर ही नहीं सकता। वो तो हजरत अबू बकर को अव्वलुल मोमिनीन मानते, तो ये एतराज करने वाला लेट्रिन वाला है। ठीक है, उसके लिए जवाब हमारे पास है। उसके लिए ये है कि इस सवाल करने वाले का सर नीचे है और टांगे ऊपर है। जिस आदमी का सर नीचे हो और टांगे ऊपर हो, ये उल्टा है ना। इस उल्टे आदमी के सामने सीधे आदमी को खड़ा कर दो, उल्टे आदमी के सामने सीधे आदमी को खड़ा कर दो और उल्टे से पूछो ये सीधा है? उल्टे से पूछो ये सीधा है? उल्टा क्या कहेगा? कहेगा नहीं ये उल्टा है। फिर दूसरा आदमी ले आओ, उसको कहो कि ये भला सीधा है, वो कहेगा नहीं ये भी उल्टा है। उसको जितना समझाओ, दलाल दो, अकली नकली दलाल दो, वो नहीं समझेगा। तो इसके साथ बहस इस पर नहीं होगी कि ये सीधे हैं या उल्टे हैं। इस पर सबसे पहले बहस ये होगी कि तू उल्टा है या सीधा है। अपने आप का सीधा होना तू साबित कर, बाकियों का सीधा होना मैं साबित कर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? जो सिद्दीक अकबर का ईमान पूछता है, हम उसे कहते हैं तू लाख दफा पूछ, लेकिन पहले अपना ईमान बताकर फिर पूछ। अपना ईमान बताकर फिर पूछ। तू मुझे अपना ईमान बता, मैं तुझे सिद्दीक का ईमान बताऊंगा। जब तू ही मोमिन नहीं, जो खुद उल्टा है वो सबको उल्टा समझता है, जो खुद रांग होता है वो सबको रांग समझता है। भाई दरमियान में फुटपाथ होती है ना,
जाने वाले इधर से जाएंगे, आने वाले इधर से आएंगे। अगर कोई अपनी लाइन छोड़ के रांग चलेगा, उसको लाइन में आने वाले भी रांग लगेंगे। जो खुद काफिर होगा वो मोमिनों को भी काफिर समझेगा। इसलिए सिद्दीक अकबर का ईमान पूछने वालों, पहले अपना ईमान बताओ। हम तुम्हें मुसलमान नहीं मानते जो कुरान को गलत कहता हो, सैयदा आयशा पे लानते करता हो, सहाबा पे भौंकता हो, वो मुसलमान हो सकता? हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक नुस्खा हक को पहचानने वाला बताया करते थे। हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा सबक पढ़ाते पढ़ाते फरमाया, बेटा हक को पहचानने वाला एक आसान फार्मूला है। वो कौन सा? अल्लाह ताला को 3 चीजें महबूब तरीन हैं। कितनी? किताबुल्लाह, बैतुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 चीजें अल्लाह को महबूब तरीन हैं। और अल्लाह ताला ने ये तीनों चीजें जिस मजहब को दी हैं वो मजहब आले हक है। वो मजहब क्या है? नंबर 1 कुरान मजीद। कुरान को जमा करने का मशवरा हजरत उमर ने दिया। हम इनसे कहते हैं कि रखो हाथ हजरत उमर पर कि ये हमारे हैं। कहते नहीं नहीं ये तुम्हारे हैं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह उमर हमारे हैं। कुरान मजीद को जमा करने का आर्डर सिद्दीक अकबर ने दिया। हम इन्हें कहते हैं कि रखो हाथ हजरत अबू बकर पर कि ये हमारे हैं। कहते नहीं नहीं ये भी तुम्हारे हैं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक अकबर भी कुरान मजीद को लुगते कुरैश पर हजरत उस्मान ने जमा किया। हम इनसे कहते हैं रखो हाथ हजरत उस्मान पर कि ये हमारे हैं। कहते नहीं नहीं ये भी तुम्हारे हैं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उस्मान भी। उस वक्त से लेकर आज तक कुरान को जमा करने वाले, कुरान को याद करने वाले जो कुरान के हुफ्फाज हैं, हम कहते हैं इन पर हाथ रखो कि ये हुफ्फाज हमारे हैं। कहते नहीं नहीं ये हुफ्फाज भी तुम्हारे हैं। मैंने कहा जिसने कुरान को जमा किया वो उमर भी हमारा, जिसने कुरान को जमा करने का आर्डर दिया वो सिद्दीक अकबर भी हमारा, जिसने कुरान को लुगते कुरैश पर जमा किया वो उस्मान गनी भी हमारा। और उस वक्त से लेकर आज तक जो कुरान को याद करते आए हैं ये कुरान के हुफ्फाज भी हमारे हैं। तो अल्लाह ने कुरान उनको दिया या हमें दिया है? कुरान हमारे पास। कुरान नंबर 2 काबतुल्लाह। काबतुल्लाह में अजान उनकी है या हमारी? पेशमाम उनका है या हमारा? नमाज उनकी है या हमारी? काबतुल्लाह में अजान भी हमारी, पेशमाम भी हमारा, नमाज भी हमारी। तो अल्लाह ने काबतुल्लाह उनको दिया या हमें दिया? हमें दिया ना। नंबर 3 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कभी सफर में, कभी हजर में, कभी हिजरत में, कभी बदर में, कभी ओहद में। आप अलैहिस्सलाम के साथ आने जाने चलने फिरने वाले कौन? कौन? हत्ता कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो आप अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई हजरत फातिमा के हुजरे में। आप अलैहिस्सलाम की तदफीन हजरत फातिमा के हुजरे में नहीं हुई। अच्छा किसके हुजरे में हुई? अच्छा 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 अम्मा आयशा के हुजरे में हुई है। हाँ अगर हुजूर की तदफीन हजरत फातिमा के हुजरे में होती तो हमें कोई एतराज नहीं था क्योंकि हजरत फातिमा हमारी है। लेकिन अगर ऐसा होता तो लड़ाई बाकी रहती। वो कहते हजरत फातिमा हमारी है, हुजूर हमारे घर मदफून है। हम कहते नाना हजरत फातिमा हमारी है, हुजूर हमारे घर मदफून है। ये लड़ाई बाकी रहती।
अल्लाह को पहले ही पता था, अल्लाह ने चुनकर हुजूर को आयशा के हुजरे में सुला दिया। वो भी कहते हैं आयशा तुम्हारी है, हम भी कहते हैं आयशा, वो भी कहते हैं आयशा तुम्हारी है, हम भी कहते हैं आयशा। नबी के रोजे में अंदर तदफीन हुई हजरत अली और हजरत अब्बास की। नबी के रोजे के अंदर की बात कर रहा हूं, हजरत अली और हजरत अब्बास की। अच्छा, हजरत अली की तदफीन नबी के रोजे में नहीं हुई, हजरत अब्बास की भी नहीं हुई। अच्छा, किन की हुई है? अच्छा 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 अच्छा, हजरत अबू बकर और हजरत उमर की हुई है। हाँ, अगर नबी के रोजे में हजरत अली की तदफीन होती, हजरत अब्बास की तदफीन होती, तो हमें कोई एतराज नहीं था, क्योंकि अली भी हमारे हैं, अब्बास भी हमारे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो लड़ाई बाकी रहती। वो कहते हमारे आदमी नबी के साथ सोए हुए हैं, हम कहते ना ना वो आदमी हमारे हैं, ये लड़ाई बाकी रहती। अल्लाह को पहले ही पता था, अल्लाह ने चुनकर ऐसे यार सुला दिए। वो भी कहते हैं तुम्हारे हैं, हम भी कहते हैं, आवाज आनी चाहिए, वो भी कहते हैं तुम्हारे हैं, हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं तुम्हारे हैं, हम भी कहते हैं हमारे हैं। मां बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, नबी का रोजा जन्नत है। अल्लाह ने जो जन्नत दुनिया में रखी है, उस पे कब्जा भी अहले सुन्नत को दिया है। अब भी तुम कहते हो कि सर भी न पीते, ये तो अब तो उनका बनता है ना। बात समझ आई कि नहीं आई? एक कहने लगा जी हजरत अबू बकर उमर नबी के रोजे में जबरदस्ती दफन हुए। भाई उनकी तदफीन रहलत से पहले हुई है या बाद में? वो जो नबी के रोजे में उनकी तदफीन हुई है, उनकी वफात से पहले ही हो गई या वफात के बाद हुई? बोलो, वफात के बाद जबरदस्ती करके सो गए, वफात के बाद जबरदस्ती सो गए। हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह यहां प्यारा जवाब इरशाद फरमाया करते थे। वो जवाब इंशाल्लाह आने वाले साल में बता दूंगा। आप थके हुए हैं, पसीना आ रहा है, गर्मी है, तवज्जो भाई तवज्जो, ठहर भाई ठहर। हजरत हैदरी शहीद फरमाते थे काबतुल्लाह में आजान अहले सुन्नत की है। कहते जी वो कब्जा अहले सुन्नत का है ना, इसलिए जबरदस्ती आजान अहले सुन्नत देते हैं। अच्छा, काबतुल्लाह में पेश इमाम अहले सुन्नत का है, कहते जी वो जबरदस्ती वहां पेश इमाम बनाए, कब्जा उनका है। काबतुल्लाह में नमाज अहले सुन्नत की है, कहते वो भी जबरदस्ती पढ़ाते हैं। हजरत अबू बकर पहले नंबर पर आए, कहते जी जबरदस्ती आ गए। हजरत उमर दूसरे नंबर पर आए, कहते वो भी जबरदस्ती आए। हजरत अबू बकर उमर रियाजुल जन्नत में तदफीन है उनकी, कहते वो भी जबरदस्ती सोए। तो हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने जलाली अंदाज में फरमाया करते थे, अगर काबतुल्लाह में आजान अहले सुन्नत की जबरदस्ती है, अगर काबतुल्लाह में पेश इमाम अहले सुन्नत का जबरदस्ती है, अगर काबतुल्लाह में नमाज अहले सुन्नत की जबरदस्ती है, अगर पहले नंबर पर हजरत अबू बकर जबरदस्ती आए, अगर दूसरे नंबर पर हजरत उमर जबरदस्ती आए, अगर अबू बकर उमर रियाजुल जन्नत में जबरदस्ती आए, तो कल जन्नत में भी जबरदस्ती जाएंगे। जन्नत में भी जबरदस्ती जाएंगे। भाई कैसे जबरदस्ती? जैसे रियाजुल जन्नत में चले गए, वहां भी
ही जबरदस्ती जाएंगे। कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो फर्क करते असेंबली और जन्नत में। आदमी धांधली करके असेंबली में तो जा सकता है, क्या धांधली करके जन्नत में भी जा सकता है? आज हजरत अबू बकर भी जन्नत में हैं और हजरत उमर भी जन्नत में। जलने वाले जलते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे। हजरत अबू बकर भी जन्नत में हैं, हजरत उमर भी जन्नत में हैं। और हमारी जमात का मौक़िफ़ ये है कि जो सहाबा को नहीं मानता ना माने। हमारी जमात चाहती ये है कोई सहाबा को नहीं मानता ना माने, लेकिन किसी कुत्ते को सहाबा पे भौंकने नहीं देंगे। देखो, मैंने तकरीर खत्म कर दी। एक बंदा कहीं से निकल पड़ा, पूछने लगा मौलवी साहब ने क्या कहा। एक बाबा खड़ा हुआ, उसने कहा मौलवी साहब ने ये बातें की, मैं खुद था। वो कहने लगा मैं तो तुझे मानता ही नहीं। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ, मौलवी साहब ने, उसने कहा मौलवी साहब ने क्या कहा। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, जी मैं खुद था, मौलवी साहब ने ये बातें की। कहता मैं तुझे भी नहीं मानता। फिर तीसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा मौलवी साहब ने ये बातें की हैं, मैं खुद था। कहता मैं तुझे भी नहीं मानता। खुद था नहीं, जो थे उनको मानता नहीं। खुद था नहीं, जो थे उनको जोड़ लगता नहीं। करंट कैसे जाए? जब रिकॉर्डिंग का जमाना भी ना था, हुजूर अलैहिस्सलाम दीन सिखा रहे थे, उस वक्त नबी से दीन सीखने वाले कौन थे? सहाबा को ये मानते नहीं। खुद थे नहीं, जो थे उनको मानते नहीं। जोड़ लगता नहीं। नबी का दीन कैसे पहुंचे? तभी तो अपना अलग कलमा बनाना पड़ रहा है, तभी तो अपनी अलग अजान बनानी पड़ रही है, तभी तो अपनी अलग नमाज बनानी पड़ रही है। अगर दीनदार बनना है, सहाबा को मानना पड़ेगा। हमारी जमात देखो, बहुत सारे लोग रहते हैं जो सहाबा को नहीं मानते। हमने कभी उनसे कोई पंगा नहीं लिया। हिंदू, ईसाई, मजूसी, सिख सहाबा को नहीं मानते, हम कभी उनसे लड़े हैं। लेकिन इसके साथ लड़ाई क्यों होती है? मेन वजह यह है कि ये सहाबा को न मानने की बात सिर्फ नहीं, ये सहाबा पे भौंकते हैं। अगर कोई नहीं मानता ना माने, लेकिन किसी कुत्ते को सहाबा पे भौंकने नहीं देंगे। और जितनी भी दीनी जमातें काम कर रही हैं, उन सब दीनी जमातों की मेहनत की बुनियाद सहाबा है। आप देखो तबलीग जमात, तबलीग जमात की मेहनत की बुनियाद क्या है? तबलीग जमात का मरकजी काम क्या है? बेनमाजी को नमाजी बनाते। भाई बेनमाजी को नमाजी बनाते वक्त या तो कुरान की आयत पढ़कर सुनाते हैं या नबी की हदीस पढ़कर सुनाते हैं। अगर आयत पढ़कर सुनाते हैं तो उस आयत को जमा करने वाले कौन है? अगर हदीस पढ़कर सुनाते हैं तो उस हदीस के रावी कौन है? सहाबा। तो तबलीग जमात की मेहनत की बुनियाद सहाबा है। इसलिए सहाबा की जब बात आए तो हम सबको मिलकर सहाबा का दिफा करना चाहिए। अब एक दरख्त है, दरख्त, हम जो आपस में इख्तिलाफ करें कि तेरे वाली टहनी सही है या मेरे वाली ज्यादा सही है, एक दुश्मन ऐसा है जो दरख्त को जड़ से काट रहा है। अगर जड़ कट गई तो फिर तो ना तेरी टहनी बचेगी ना मेरी टहनी बचेगी। हमें चाहिए कि हम तेरी टहनी अपनी, मेरी टहनी अपनी, लेकिन जड़ तो हम सब की है। हमें चाहिए कि सहाबा का दिफा करें। करोगे नहीं करोगे? दुश्मनाने सहाबा से बाइकाट करोगे तो जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से कुरान सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी ओहद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन?
मुस्तफा के जान निसार कौन, मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके, हम मुरीद किसके, हम परवाने किसके, हम आशिक किसके, हम जान निसार किसके, हम ताबेदार किसके, हम सिपाही किसके? बोल, जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा, जो अली का नहीं वो हमारा, जो मुआविया का नहीं वो हमारा नहीं है। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो बल्ला थाम सहाबा का। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।